नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राज्यों और प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ी हुई कीमत में वैक्सीन बेचने के फैसले पर अब सीरम इंस्टीट्यूट ने सफाई दी है। सीरम ने कहा है कि वो अपने उत्पादन का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा ही 600 रुपए की कीमत पर बेचेगा। कोरोना इलाज की दूसरी दवाओं की तुलना में ये कम है। शुरू में वैक्सीन की कीमत कम होने के बारे में कंपनी ने सफाई देते हुए कहा है कि शुरू में टीके की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम रखी गई थी, क्योंकि खरीदने वाले देशों ने वैक्सीन विकसित होने के पहले ही कुछ पैसे अग्रिम दे दिए थे और उन्होंने जोखिम उठाया था। इसलिए भारत समेत पूरी दुनिया में इम्यूनाइजेशन की कीमत कम रखी गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को ऑक्सीजन आपूर्ति पर जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए गंभीर टिप्पणी और बहुत ही कड़ा रुख अपनाया। उसने ऑक्सीजन आपूर्ति हर हाल में सामान्य करने का आदेश देते हुए चेतावनी दी कि जो कोई ऑक्सीजन आपूर्ति रोकने की कोशिश करेगा उसे लटका दिया जाएगा। अदालत ने कहा यह कोरोना की दूसरी लहर नहीं बल्कि सुनामी है और सरकार बताए कि वह उसे रोकने के लिए क्या कर रही है। हाईकोर्ट ने कहा अगर दिल्ली के टैंकर कहीं रोके गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। भारत में कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी चीजों के अभाव के बीच अब केंद्र सरकार ने अगले 3 महीने तक के लिए ऑक्सीजन और इससे जुड़े उपकरणों के आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर पर छूट दे दी है। केंद्र सरकार ने पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना वैक्सीन पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को भी अगले 3 महीने के लिए हटा लिया है। ऐसे समय जब पूरे देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है और इस मामले में दिल्ली की स्थिति बेहद खराब है, एक बहुत ही भयावह खबर आई है। खबर है कि दिल्ली स्थित जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से शुक्रवार को 25 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली हाईकोर्ट में जयपुर गोल्डन अस्पताल की तरफ से बताया गया कि कल यानी शुक्रवार को ऑक्सीजन की कमी से 25 मरीजों की मौत हो गई है। पंजाब के अमृतसर के फतेहगढ़ चूड़िया रोड पर स्थित नीलकंठ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 6 लोगों की मौत होने की खबर है। अस्पताल में देर रात ऑक्सीजन खत्म होने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद एक के बाद एक 6 मरीजों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ऑक्सीजन देने की गुहार की है। उन्होंने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर उनसे अतिरिक्त ऑक्सीजन देने की गुजारिश करने का फैसला किया। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। पंजाब में भी ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के आयरन और स्टील इंडस्ट्री में काम रोककर ऑक्सीजन को मेडिकल जरूरतों के लिए देने को कहा है। इसके अलावा कैप्टन ने ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए राज्य और जिला स्तर पर ऑक्सीजन कंट्रोल रूम स्थापित करने का आदेश दे दिया है। यूपी के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर पीड़ितों को ऑक्सीजन नहीं मुहैया कराई गई तो वो धरने पर बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, मेरे पास अन्य कोई रास्ता नहीं है। राज्य में स्थिति भयावह हो चुकी है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कोरोना को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। शिवसेना ने कहा है कि देश में फिलहाल जो हाहाकार मचा है इसका ठीकरा राज्यों पर फोड़ने के बजाय केंद्र सरकार के प्रमुखों को आत्म परीक्षण करने की आवश्यकता है। देश की स्वास्थ्य प्रणाली ने कोविड-19 के संकट को परास्त करने का ऐसा झूठा भ्रम निर्माण किया, परंतु दूसरी लहर आएगी और वह भयंकर होगी। ये जानकारी होने के बावजूद केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या किया। शिवसेना ने कहा कि अच्छी बात है कि अब अदालत ने दखल दिया है, लेकिन अगर कोर्ट ने समय रहते चुनावी रैलियां, पीएम मोदी के रोड शो और हरिद्वार में कुंभ पर दखल दिया होता तो लोग इस तरह निराशा में मरने के लिए ना छोड़ दिए गए होते। शिवसेना ने कहा कि अच्छे दिन लाएंगे, ऐसा वचन देने वालों के राज में मरीजों के लिए बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, टीका और दवाइयां नहीं है, सिर्फ छटपटाहट और पश्चाताप है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक निजी मेडिकल कॉलेज में कोरोना के गंभीर रोगियों की जान से खिलवाड़ करते हुए मानवता को शर्मसार कर देने वाली सनसनीखेज खबर सामने आई है। कोरोना के गंभीर रोगियों की जान बचाने के लिए उपयोग किए जा रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन को मेडिकल कॉलेज की नर्स खुले बाजार में ब्लैक करवाकर पैसे बना रही थी। इंजेक्शन ब्लैक करने वाले व्यक्ति के पकड़े जाने के बाद मामले का खुलासा हुआ। मामले की मास्टरमाइंड नर्स फरार है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जान बचाने में मददगार साबित हो रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन को गंभीर रोगियों को लगाने के बजाय इन्हें चुराकर ये नर्स अपने प्रेमी झलकन सिंह के जरिए खुले बाजार में 20 से 30 हजार रुपए में बिकवा रही थी और रोगियों को सामान्य इंजेक्शन लगाकर रेमडेसिविर इंजेक्शन को गायब कर देती थी। जस्टिस एल वी रमना ने देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
रमना ने शुक्रवार को रिटायर हुए जस्टिस एस.ए. बोबडे की जगह ली है। जस्टिस रमना पदभार ग्रहण करने के पहले ही विवादों में रह चुके हैं। सीजेआई एस.ए. बोबडे की विदाई समारोह में एस.सी.बी.ए. अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि निवर्तमान सीजेआई एस.ए. बोबडे ने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद की मध्यस्थता की प्रक्रिया में अभिनेता शाहरुख खान को शामिल करने का सुझाव दिया था। विकास सिंह ने कहा कि जस्टिस बोबडे की मध्यस्थता के प्रति प्रतिबद्धता ऐसी थी, ये जानकर कि मैं शाहरुख खान के परिवार को जानता हूं। उन्होंने मुझसे पूछा क्या शाहरुख खान मध्यस्थता प्रक्रिया में भाग लेने के लिए इच्छुक होंगे, इसलिए मैंने शाहरुख खान से बात की और वह इच्छा से भी ज्यादा तैयार थे। उन्होंने कहा कि देश में इस तरह के धार्मिक सद्भाव के माध्यम से हिंदू और मुसलमान एक साथ शांति से रह सकते हैं। हालांकि दुर्भाग्य से मध्यस्थता से काम नहीं चला। दिल्ली में हर रोज कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इस बीच पता चला है कि दिल्ली में यूके वेरिएंट से संक्रमण के मामलों में काफी तेजी आई है। शुक्रवार को हुए एक वेबिनार में नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल के निदेशक डॉक्टर सुजीत सिंह ने कहा कि दिल्ली में मार्च के दूसरे सप्ताह में यूके वेरिएंट के 28% मामले थे, जो मार्च के अंत तक 50% हो गए हैं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि दिल्ली में बिगड़ते हालात के लिए ये नए किस्म का कोरोना भी जिम्मेदार हो सकता है। ये पुराने कोरोना से कई गुना अधिक तेजी से फैलता है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हर रोज रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य में 38,055 नए केस दर्ज किए गए हैं और 223 लोगों की जान भी जा चुकी है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर पर आज सुबह सीबीआई ने तलाशी ली है। ऐसा उसने पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर एफआईआर दर्ज करने के बाद किया है। देशमुख के अलावा और कई अज्ञात लोगों पर पूर्व सीपी परमवीर सिंह के आरोप के मामले में केस दर्ज किया गया है। बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने एक चिट्ठी लिखकर देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से अनिल देशमुख को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने सरकार की तैयारियों की पोल खोल दी है। ऑक्सीजन ही नहीं, ऑक्सीजन को ढोने के लिए सिलेंडर्स और टैंकर्स की भी भारी कमी पड़ रही है। इन्हीं सब की पूर्ति के लिए भारत ने दूसरे देशों से ऑपरेशन मैत्री के तहत मदद मांगी है। इंडिया टुडे के मुताबिक गृह मंत्रालय सिंगापुर और यूएई से उच्च क्षमता वाले टैंकरों को भारतीय वायुसेना के विमानों से मंगाने के लिए बात कर रहा है। इसके अलावा बाकी देशों ने भी भारत की मदद करने का आह्वान किया है। ईयू ने कहा है कि वो भारत के साथ है और 8 मई को होने वाली ईयू इंडिया बैठक में इस वायरस से निपटने को लेकर चर्चा करेगा। इसके अलावा फ्रांस और ब्रिटेन ने भी कहा है कि वो भारत के साथ खड़े हैं और मदद के लिए तैयार है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान के लोग पाबंदियों का पालन नहीं करेंगे और ऐसे ही मामले बढ़ते रहे तो हमारे हालात भी हिंदुस्तान की तरह हो जाएंगे। इमरान ने कहा कि वो नहीं चाहते कि हमारे हालात ऐसे हों और हमको भी भारत की तरह शहरों में लॉकडाउन लागू करने जैसे कदम उठाने पड़े। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से बड़ी तादाद में लोग प्रभावित हुए हैं। 8 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। 6 लोगों की स्थिति नाजुक है, जबकि लगभग 400 लोगों को बचा लिया गया है। कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से लगभग 50 लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग प्रभावित हुए थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।